नमस्कार, द लीडर हिंदी के बरेली बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अपना होगी। आइए फटाफट अंदाज में जानते हैं कि आज बरेली में दिन भर क्या रहा। डाकघर में नकब लगाकर 3.5 लाख की चोरी। भमौरा थाने की बलिया चौकी से चंद कदम की दूरी पर स्थित डाकघर को चोरों ने निशाना बनाया। खिड़की तोड़कर नकब लगाई और अंदर घुसकर कैश बॉक्स में रखे 3.5 लाख रुपए उड़ा ले गए। सुबह पोस्टमास्टर राधेश्याम ऑफिस पहुंचे तो मेन गेट को छोड़कर अंदर के सभी ताले टूटे थे। सामान बिखरा पड़ा था और बॉक्स में रखा कैश गायब था। खिड़की टूटी हुई थी। उनकी सूचना पर पहुंची पुलिस ने पोस्ट ऑफिस में जांच पड़ताल करी। शक के आधार पर पोस्टमास्टर को पुलिस पूछताछ के लिए थाने ले गई, क्योंकि नियम के अनुसार पोस्ट ऑफिस में 1.5 लाख से अधिक का कैश नहीं रख सकते। रुपए अधिक होने पर थाने में बने कैश बॉक्स में जमा करने होते हैं, जबकि पोस्टमास्टर ने विभागीय अधिकारियों को भी इससे अवगत नहीं कराया था। फिलहाल भमौरा थाने में अज्ञात चोरों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। पूरे मामले की जांच की जा रही है। वर्ल्ड कप फाइनल में टीम इंडिया की जीत के लिए सुंदरकांड का पाठ। रविवार को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच क्रिकेट वर्ल्ड कप का फाइनल मैच खेला जाएगा। इसे लेकर बरेली के लोगों में गजब का उत्साह है। नगर निगम के जीआईसी ऑडिटोरियम और आईएमए हॉल समेत शहर में कई जगहों पर फाइनल मैच देखने के लिए बड़ी स्क्रीन लगाई जाएंगी। वहीं शनिवार को शामतगंज स्थित साई मंदिर में महिलाओं ने भारतीय टीम की जीत के लिए सामूहिक सुंदरकांड का पाठ किया। सुंदरकांड में पंडित सुशील पाठक, नीरू शुक्ला, छाया अग्रवाल, दिव्या अग्रवाल, ममता गुप्ता समेत अन्य महिलाएं शामिल रहीं। लव स्टोरी में मोहल्ले वाले बने विलन तो नाबालिग ने दे दी जान। बारादरी इलाके के संजय नगर में समाज को शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई है, जहां एक नाबालिग छात्रा को सिर्फ इसलिए अपनी जान देनी पड़ी क्योंकि उसके मोहल्ले में रहने वाले कुछ लोगों को उसकी लव स्टोरी मंजूर नहीं थी, जबकि दोनों के परिवार वाले राजी थे। उनके रिश्ते से कोई भी एतराज नहीं था। छात्रा की मां ने बारादरी थाने में तहरीर देते हुए बताया कि उनके घर पर आलोक का आना जाना था। वह हेयर सैलून चलाता है और उसके घर वाले उनकी बेटी से आलोक की शादी करना चाहते थे, इसलिए शादी के रिश्ते का प्रस्ताव रखा था। मगर उनकी बेटी 16 साल की थी, इसलिए बालिग होने पर शादी करने की बात कहकर रिश्ता पक्का कर दिया था। लेकिन मोहल्ले के कुछ लड़के उन दोनों परिवारों की नज़दीकी से रंजिश मानने लगे। शुक्रवार रात जब आलोक हेयर सैलून बंद कर रहा था, तभी मोहल्ले के लड़के सैलून में घुस आए और उसकी जमकर पिटाई लगाई। उससे रुपए, सोने की चेन और मोबाइल लूट लिया। फिर आलोक के फ़ोन से उनकी बेटी के नंबर पर कॉल करी और उसे बताया कि उन्होंने आलोक को जान से मार दिया है। यह सदमा उनकी बेटी बर्दाश्त नहीं कर सकी और रात में फंदा लगाकर जान दे दी। इससे घर में कोहराम मच गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। छात्रा की मां ने आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग करी है। फिलहाल बारादरी थाना पुलिस आरोपियों को चिन्हित करके मामले की जांच कर रही है। आइए आपको दिखाते हैं कि द लीडर हिंदी से बात करते हुए छात्रा के भाई ने क्या जानकारी दी। ये मेरी छोटी सिस्टर है, चचेरी बहन है। एक्चुअली ये घर पे थी, मैं बाहर था, तो मुझे बाहर वाले से पता चली कि ये कोई से बात कूद करती है ना, तो ये पता चली कि उस लड़के को मारा है गली वालों ने, कुछ लड़कों ने। गली में देरी वगैरह है, तो उसने उसे फ़ोन करके कहा इन लोगों ने मेरी बहन को कि हमने उसे ये मारा, उसे मार डाला, उसे आके ले आ। तो ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाई। इसी चक्कर में अहले सो के उसने सुसाइड कर लिया। कब से बात करती थी और कैसे? वहाँ काफ़ी टाइम से बात करती थी और घर वाले भी राजी थे, घर से भी राजी थे, शादी की भी पक्की करा दी थी कि हाँ शादी करा देंगे। बट ये बीच में इन लोगों ने पता नहीं क्या पूरी खुंदस उतारी ने क्या, तो इस चक्कर में वो ने सुसाइड कर लिया। उन लोगों का विवाद क्या था? विवाद कुछ नहीं था, विवाद यही था वो गली में आते बदमाशी वगैरह करते हैं, और जो बात है वो घर पे जो लड़का है आलोक वो आता जाता रहता है, इस और कोई बात नहीं। बाकी नाबालिग थी, इसकी मम्मी ने कहा कि अभी 16 साल की है, बालिग हो जाएगी, मतलब कि तभी शादी कराएंगे, तब तक का वेट। उसके बाद कुछ खा लिया था कि फांसी लगाई? खाया कुछ नहीं, फांसी लगा ली थी। किस चीज़ से फांसी लगाई थी? दुपट्टे से, कुंडे पंखे कुंडा होता। मेरे को रात में पता चला ये 11 बजे करीबन, 10:30 या हाँ 11th क्लास में। इस लड़के से बात करती थी, वो कहाँ का रहने वाला है? वो गोसाई गौड़िया का रहने वाला है। कब से बात करती थी? काफ़ी टाइम हो गया, 2 साल 2.5 साल हो गए थे। तो उसकी मम्मी भी राजी थी कि यहाँ से शादी करा देंगे वगैरह। अभी छोटी है, बड़ी है। सेम कास्ट थी अलग? नहीं, वो शायद अदर कास्ट का था। कितनी उम्र है लड़की? लड़के की भी थोड़ी ऐसी है बस। कोई थाने में लिखित शिकायत? थाने में शिकायत वगैरह, उसका तहरीर वगैरह दी है, और जो वहाँ ले गए डिस्ट्रिक्ट उसका वो कराने मेडिकल वगैरह करा, उसकी मार उठ लगाई है बहुत बिगड़। पंजाबी सिंगर जसबीर जस्सी पहुंचे रेडिसन होटल। मशहूर पंजाबी सिंगर जसबीर जस्सी शनिवार को रेडिसन होटल पहुंचे, जहां उनका शानदार इस्तकबाल किया गया। वह एक अखबार के स्थापना दिवस कार्यक्रम में परफॉर्म करने के लिए बरेली आए हैं। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बोले, भारत खेलों में भी बनेगा महाशक्ति। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी शनिवार को बरेली पहुंचे। सर्किट हाउस में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि विश्व कप में हमारी टीम ने अच्छा प्रदर्शन किया है, इसमें यूपी के खिलाड़ियों का बड़ा योगदान है।
अब भारत खेलों में भी महाशक्ति बनेगा। उन्होंने इंडिया गठबंधन पर निशाना साधते हुए कहा कि विपक्षी दल लाइमलाइट में बने रहने के लिए गठबंधन का राग अलाप रहे हैं। ये स्वार्थी लोग हैं और इनका कोई भी वैचारिक मेल नहीं है। यह बेमेल गठबंधन है। देश का गठबंधन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ है। डीएम ने किया सीएससी और धान क्रय केंद्र का निरीक्षण। डीएम रविंद्र कुमार ने शनिवार को फतेहगंज पश्चिमी में सीएससी तो मीरगंज में धान क्रय केंद्र का निरीक्षण करा। डीएम ने सीएससी में कोल्ड चेन रूम में रखी दवाओं इंजेक्शन को चेक किया और दवाओं की उपलब्धता का जायजा लिया। डेंगू वार्ड में भर्ती मरीजों का हालचाल जाना। वहीं डीएम ने धान क्रय केंद्र पर लगे कांटे की जांच करी। धान खरीद रजिस्टर समेत अन्य अभिलेखों को चेक किया। बीडीए ने कॉलोनियों के अवैध निर्माण पर चलाया बुलडोजर। बरेली विकास प्राधिकरण ने अवैध कॉलोनियों के खिलाफ बुलडोजर की कार्रवाई की। शिव मंगल सिंह, बादाम सिंह व अन्य की गांव बिजपुरी में करीब 10 बीघा की अवैध कॉलोनी का निर्माण ध्वस्त कर दिया। इसी तरीके से अकील अहमद, वाजिद अली व अन्य की गांव पहाड़गंज में करीब 8 बीघा की अवैध कॉलोनी को जमींदोज कर दिया। आबिद अली की फरीदापुर इनायत खां में 28 बीघे की अवैध कॉलोनी के भूखंडों को बुलडोजर से ढहा दिया। समाधान दिवस में डीएम बोले तत्काल हटवाएं अवैध कब्जे। डीएम रविंद्र कुमार की अध्यक्षता में शनिवार को तहसील मीरगंज के सभागार में संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन हुआ। इसमें सबसे ज्यादा शिकायतें भूमि विवाद से संबंधित मिली तो डीएम ने सभी लेखपालों को निर्देश दिए कि जहां भी अवैध कब्जे हैं उन्हें तत्काल हटवाएं। समाधान दिवस में जिन गांवों से अधिक शिकायतें मिली वहां अधिकारियों को चौपाल लगाकर उनका निस्तारण करने के आदेश दिए। डीएम ने दिखाई भारत यात्रा पर निकली कार को हरी झंडी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छ भारत मिशन के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए ब्रांड एम्बेसडर व पर्यावरणविद अभिषेक कुमार शर्मा और विरल पटेल कार से भारत यात्रा पर निकले हैं। वह 21 दिन में 15,000 किलोमीटर की यात्रा करेंगे। इस दौरान 12 ज्योतिर्लिंगों के साथ 50 से ज्यादा मंदिरों के दर्शन भी करेंगे। डीएम रविंद्र कुमार ने शनिवार को तहसील मीरगंज में हरी झंडी दिखाकर भारत यात्रा पर निकली कार को रवाना किया। अहिर रेजिमेंट बनाने की मांग को लेकर निकाला रोड मार्च। वीर अहिर निर्माण सेना ने शनिवार को सेना में अहिर रेजिमेंट बनाने की मांग को लेकर रोड मार्च निकाला। फिर कलेक्ट्रेट पहुंचकर रक्षा मंत्री को संबोधित ज्ञापन सौंपा। इसमें कहा कि अहिर योद्धाओं के गौरवशाली शौर्य को देखते हुए सेना में अहिर रेजिमेंट का गठन किया जाए ताकि इस समुदाय के नौजवान उत्साह के साथ देश की सुरक्षा में अपना योगदान दे सकें। पत्नी का आरोप, पति रुपए चुराकर प्रेमी पर है लुटाता। बारादरी इलाके के संजय नगर में रहने वाली एक महिला ने पति पर घर से रुपए चोरी करके प्रेमिका पर लुटाने का आरोप लगाया है। एसएसपी ऑफिस में शिकायत करते हुए बताया कि उसकी शादी 11 साल पहले हुई है। 8 साल की बेटी है। पति समेत ससुराल वाले दहेज के लिए प्रताड़ित करते हैं। पति के दूसरे महिला से अवैध संबंध है। उसके घर में बचाकर रखे रुपए चुरा लिए और प्रेमिका पर लुटा दिए। इसका विरोध करने पर ससुराल वालों ने उन्हें और उनकी बेटी को पीटा और घर से निकाल दिया। 70वें अखिल भारतीय सहकारिता आंदोलन में शामिल हुए किसान। यूपी राज्य भंडारण निगम की ओर से आईएमए हॉल में शनिवार को 70वें अखिल भारतीय सहकारी आंदोलन का आयोजन किया गया। इसमें पूर्व केंद्रीय मंत्री व सांसद संतोष गंगवार ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करी। कार्यक्रम में बरेली, आगरा, अलीगढ़ मंडल के सहकारी बंधु और कार्यकर्ता शामिल हुए। इसमें किसानों को और समृद्ध बनाने के लिए सरकारी योजनाओं की जानकारी दी गई। फिलहाल आज के बरेली बुलेटिन में इतना ही। बरेली से जुड़ी ऐसी ही अन्य अपडेट्स पाने के लिए द लीडर हिंदी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।